जय हिंद। ये परिसंचरण तंत्र का इसमें मुख्य रूप से हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में जानने वाले हैं और साथ ही हम डेंगू बीमारी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि डेंगू बीमारी होता कैसे है, इसका लक्षण क्या होता है और इसका उपचार क्या होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। आज हम लोग चलते हैं किसमें, प्लेटलेट्स में। किसके बारे में? प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स को बिम्बाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिम्बाणु। हिंदी भाषा में बिम्बाणु। आप लोग प्लेटलेट्स याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करता है? इसको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट। जिस प्रकार आरबीसी को क्या कहा गया था? एरिथ्रोसाइट। क्या कहा था? एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। उसी प्रकार डब्ल्यूबीसी का क्या है? ल्यूकोसाइट। क्या नाम है? ल्यूकोसाइट। अरे ल्यूको का मतलब होता है क्या? सफेद। क्या होता है? सफेद। और एरिथ्रो का मतलब होता है लाल। क्या होता है? लाल। तो आरबीसी रेड ब्लड सेल, इसका नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो मतलब लाल। डब्ल्यूबीसी का नाम है ल्यूकोसाइट यानी व्हाइट ब्लड सेल। तो ल्यूको मतलब क्या होता है? सफेद। कोई दिक्कत है? इसी प्रकार इसका प्लेटलेट्स का नाम है थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम है? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट किसका नाम है? प्लेटलेट्स का। इसका संख्या 2 लाख होता है। कितना होता है? 2 लाख। कितना होता है? 2 लाख। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। कितना दिन? 120 दिन। और डब्ल्यूबीसी का 4 दिन। कितना? 4 दिन। लेकिन इसका होता है 7 दिन। कितना? 7 दिन। कितना दिन? 7 दिन। तो प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 7 दिन। यानी कि 7 दिन में ये क्या होगा? बनेगा और 7 दिन के बाद ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो दिक्कत है? एक दिन में ये 30,000 बनता है। कितना? 30,000। 25 से 30,000 एक दिन में क्या होता है? बनता है। फ्लक्चुएट करते रहता है। समझ में? अब छोटा बच्चा में नहीं उतना बनेगा। मैंने छोटा बच्चा चाहे फिर अगर किसी को बीमारी वगैरह है तो उसमें क्या करता है? फ्लक्चुएट करता रहता है। तो अलग अलग बॉडी के अनुसार ये क्या करता है? फ्लक्चुएट करता रहता है। कोई दिक्कत है? तो 25 से 30,000 एक दिन में क्या होता है? बनता है। तो बताइए 7 दिन में कितना हो जाएगा? 7 तरीके 21, 2,10,000। कितना बनेगा? 2,10,000। अच्छा डब्ल्यूबीसी का संख्या कितना होता है? 10,000। कितना? 10,000। और जीवन काल 4 दिन। एक तो ये कम संख्या में बताइए कहाँ 50 लाख। अरे आरबीसी का संख्या कितना होता है? 50 लाख। आई है 10,000 और जीवन काल भी 4 दिन। 4 दिन में ये क्या उठता है? 4 दिन में जागता है। कोनो बैक्टीरिया वायरस आया है जी? हाँ आया। मार 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 पकड़ के घेर उड़ के मार के 4 दिन में क्या होता है? मर जाता है। यानी कि 4 दिन में इसका जन्म होता है। 4 दिन बाद फिर ये क्या हो जाता है? मर जाता है। कोई दिक्कत है? तो ये हो गया कौन सा? डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट्स की संख्या कितना होता है? 2 लाख। समझ में आया? क्या होता है? 2 लाख। और एक दिन में कितना बनता है? 30,000। 7 दिन में 2,10,000। यानी कि टोटल संख्या कितना होता है? इसका जीवन काल कितना होता है? 7 दिन। 7 दिन के बाद फिर दोबारा 30,000 बन जाएगा। 30,000 बन जाएगा। फिर 30,000 मर जाएगा। 30,000 बन जाएगा। तो ये चक्र हमेशा क्या होता रहता है? चलते रहता है। तो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या हमेशा कितना रहना चाहिए? 2 लाख। अरे 1.5 लाख भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे भी कम आ जाएगा तब दिक्कत है। क्योंकि ये करता क्या है हमारे शरीर में? जैसे डब्ल्यूबीसी बीमारी से लड़ रहा था, आरबीसी परिवहन का कार्य कर रहा था, उसी प्रकार प्लेटलेट्स क्या करता है हमारे शरीर में? तो प्लेटलेट्स हमारे शरीर में स्टेमिना प्रदान करता है। क्या करता है? स्टेमिना। एक होता है ऊर्जा और एक होता है स्टेमिना। एक होता है ताकत और एक होता है स्टेमिना। और कहिएगा सर इसमें अंतर क्या होता है? जैसे हमारे पास ये ताकत है कि हम इस बोर्ड को क्या कर सकते हैं? उठा सकते हैं। बोर्ड को क्या कर सकते हैं? उठा सकते हैं। तो ये हमारा ताकत है, हम इस बोर्ड को क्या कर सकते हैं? उठा सकते हैं। लेकिन कितना देर तक उठा सकते हैं इसे हम लोग स्टेमिना कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टेमिना कहेंगे। जैसे हमारे पास ताकत है कि हम दौड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दौड़ सकते हैं। लेकिन कितना देर तक दौड़ सकते हैं? कोई को देखिएगा 4 तक दौड़ेगा, हाफ जाएगा। कोई को देखिएगा 1 किलोमीटर दौड़ के हाफेगा। कोई को 6 किलोमीटर तक दौड़ कर हाफेगा। कोई को 10 किलोमीटर दौड़ कर उलट जाएगा। जरूरी थोड़ी है दौड़ते रहेगा। कोई को ठेस लगता है तो उलट ही हो जाता है, मुँह हाथ फोड़ लेता है। समझ में आया? एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एगो मतलब नया दरोगा है, उनके साथ एक एसपी दौड़ रहे हैं। तो वो अपना मतलब अपने आप को जिताने के लिए कुछ तेज ही दौड़ गए हैं। बस दौड़ गए हैं तो बस मुखड़िया क्या हुए हैं? ले लिए हैं। मुखड़िया ले लिए हैं तो उनका गोल घर बड़ा थोड़ा था, गोल घर। अरे पेट निकल जाता है उसको गोल घर बोला जाता है। सब जगह टेक्निकल थोड़ा सा भाषा सीखिए आप लोग। समझ में आया? तो गोल घर के बढ़ क्या हो गया? गिर गया। समझ में आया? तो कई वो तो उसके क्या नहीं, गोल घर को चापट घर करने का एक उपाय है। आप क्या कीजिए? दौड़िए। दौड़िएगा तो आपको बताए थे ऊपर गोल घर क्यों आ जाता है? फैट के वजह से। किसकी वजह से? फैट के वजह से। जो भी हम लोग खाना वगैरह खाता है ग्लूकोज किसमें बदलता है? ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन फिर किसमें बदल जाता है? फैट में। किसमें? फैट में। तो दिक्कत है? चलिए यहाँ देखिए, तो हमारे अंदर स्टेमिना कौन देता है? प्लेटलेट्स। कौन देता है? प्लेटलेट्स। तो देखिएगा कोई को देखिएगा ईंटा वगैरह छत पर चढ़ाएगा, तो कोई को देखिएगा 4 को ईंटा लेके जाएगा। तो उसके पास ताकत कितना है? कि 4 को ईंटा उठा सकता है। लेकिन कितना मंजिल तक पहुंचा सकता है? कोई को देखिएगा 2 मंजिल तक पहुंचा कर थक जाएगा। कोई को 4 मंजिल तक पहुंचा देगा। समझ में आया? तो इसे कहते हैं स्टेमिना। आप कितना देर तक काम कर सकते हैं। जैसे आपके अंदर पढ़ाई का खूब जज्बा है कि आज पढ़ के पूरा किताबें उड़ा देंगे, फाइनल कर देंगे। समझ में आया? पूरा जज्बा लेके गए पढ़ने के लिए। समझ में आया? और वहाँ पे जा रहे हैं, आपके शरीर के अंदर आरबीसी कम है। आरबीसी कम है तो ऊर्जा बनेगा नहीं। तो अंदर से पढ़ाई का बहुत मन है, लेकिन जाइएगा पन्ना पलटिएगा तो घुर घुर चलिएगा, सूझ जाइएगा। समझ में आया?
कोई को देखिए आपके अंदर ऊर्जा वगैरह सब प्रॉपर मात्रा में बढ़ रहा है, लेकिन प्लेटलेट्स की कमी हो गई। किसका? प्लेटलेट्स का। तो आपका पढ़ने का बहुत मन है, आप जाइएगा पढ़िएगा भी, खूब बढ़िया से पढ़िएगा, लेकिन थोड़ा देर के बाद से आधा घंटा के अंदर में ही आपको क्या आ जाएगा? नींद आ जाएगा। मतलब आपके अंदर प्लेटलेट्स की कमी है, आपका स्टेमिना क्या है? उतना ज़्यादा नहीं है कि आप उतना ज़्यादा तक क्या देर तक क्या कर पाए? पढ़ पाए। कोई दिक्कत है? तो ये हो गया आपका क्या? स्टेमिना। कोई दिक्कत है? तो स्टेमिना बनाने का काम किसका होता है? थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट की वजह से ब्लड क्या होता है? गाढ़ा होता है। क्या होता है? गाढ़ा होता है। अगर कहीं पे कट जाता है तो कट जाता है, उसको जमाने का काम कौन करता है? थ्रोम्बोसाइट। कौन करेगा? थ्रोम्बोसाइट। यानी कि प्लेटलेट्स क्या करता है? मदद करता है खून को क्या करने में? जमाने में। कोई दिक्कत है? लेकिन एक होता है डेंगू वायरस। क्या होता है? डेंगू आप लोग सुने होइएगा, मच्छर के काटने से क्या होता है? डेंगू। तो डेंगू में बहुत तेजी से क्या होती है? प्लेटलेट्स की संख्या गिरने लगती है। हम लोग के शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कितना होना चाहिए? 2 लाख। कितना? 2 लाख। लेकिन जब डेंगू होता है तो एक दिन में 20,000 प्लेटलेट्स नीचे आता है। कितना? 20,000। अब बहुत खतरनाक, इसको लोग क्या लेते हैं? एकदम नॉर्मल ले लेते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो जाएगा? डेंगू न है। लेकिन ये डेंगू बहुत लोगों का जान क्या करता है? डेंगू ले लेता है। क्योंकि आदमी शाम तक जाता है एकदम बढ़िया, डॉक्टर साहब डेंगू हुआ है, और सुबह उसकी लाश आती है। समझ में आया? आपके सर इतना इंस्टेंट डेथ कैसे हो जाता है? केवल किसके? जागरूकता की वजह से। देखिए जब हम लोग को डेंगू होगा, क्या होगा? डेंगू होगा, तो डेंगू वाला वायरस किस पर अटैक करता है? प्लेटलेट्स पे। किस पर अटैक करेगा? प्लेटलेट्स पे। अब प्लेटलेट्स धड़ाधड़ नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। और प्लेटलेट्स एक दिन में निर्माण कितना हो रहा था? 30 दिन, 30,000। और 7 दिन का उसका जीवन चक्र होता है, यानी कि 7 दिन के बाद ऑटोमेटिक मर जाएगा और फिर नया क्या हो जाएगा? जनरेट हो जाएगा। लेकिन अब जब डेंगू वाला वायरस अंदर घुसा तो वो प्लेटलेट्स को निर्माण होने से तो रोकिए दिया, साथ साथ वो एक दिन में 20,000 30,000 क्या कर रहा है? नीचे गिरा रहा है। इसका मतलब एक दिन में 20,000 गिर रहा है, 30,000 गिर रहा है, इसका मतलब 7 दिन में आपका प्लेटलेट्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जब प्लेटलेट्स से 0 हो जाएगा तो बताइए क्या आपके शरीर के अंदर स्टेमिना रह पाएगा? तुरंत बेड रेस्ट पे चला जाता है। उसको उठाइएगा तो उठबे नहीं करेगा। अरे अंदर स्टेमिना रहेगा तब तो उठेगा ही नहीं हमेशा। अब देखिए अगर आपका तेजी से क्या हो रहा है? गिर रहा है, तो उसका एक उपाय है, तुरंत जाइए अपने ब्लड को जांच कराइए, क्योंकि डेंगू का जांच कराइएगा तो उसका अलग से बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। समझ में आया? आप 1-2 बार ब्लड का जांच करा लीजिए। पहला बार जांच करा कर देख लीजिए आपके अंदर प्लेटलेट्स कितना है। अगर 1.5 लाख के आसपास में है तो आप समझिए कि कोई दिक्कत नहीं है, अभी क्या चलेगा? रेंज में है, चल सकता है। लेकिन अगर दूसरा बार जा रहे हैं, देख रहे हैं 1 लाख हो गया, तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाइए। किसके पास? डॉक्टर के पास। क्योंकि डॉक्टर भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। अगर डेंगू आपके शरीर के अंदर घुस गया तो डॉक्टर ये इंतजार करता है कि ये प्लेटलेट्स जो है धड़ाधड़ 20,000 डेली गिर रहा है, वो कहाँ पे जाके रुक रहा है। समझ में आया? क्योंकि डेंगू वायरस जब एक बार कहाँ चल जाएगा? शरीर के अंदर, तो प्लेटलेट्स पे हमला करेगा, तो प्लेटलेट्स को धड़ाधड़ अंदर क्या करते जाएगा? गिराते जाएगा। उसका संख्या करते जाएगा, कम करते जाएगा। और डॉक्टर का इतना औकात नहीं है कि उस संख्या को क्या कर दे? रोक दे, या फिर उसको नीचे गिरने से रोक ले। तो दिक्कत है। तो उसको बस यो इंतजार करता है कि कहाँ पे आके ये रुक रहा है। जैसे किसी का देखिएगा 30,000 35,000 आ जाता है, तो 30-35 पे तो डॉक्टर समझिए कि एकदम मतलब अब कॉन्फिडेंस के साथ वो बोलिए नहीं पाएगा कि हम इसको बचा लेंगे। समझ में आया? 20-25 पे आ जाएगा तो फिर 0.01% डॉक्टर ही उसको बचा सकते हैं, क्योंकि कुछ मेडिकल भी होता है। समझ में आया? तो बहुत कम चांसेज है कि डेंगू का मरीज क्या होता है? शाम तक जाएंगे, 50,000 प्लेटलेट्स है तो आप चलता फिरता कितने जाएंगे डॉक्टर के पास? डॉक्टर साहब डेंगू हुआ है। अभियान में जो 50,000 दिख रहा है, अभियान में एक बार 30,000 कम होगा तो कितना हो जाएगा? 20,000। 20,000 पे आदमी ऐसे ही नहीं पड़ जाएगा। तो दिक्कत है। तो डेंगू का मरीज बहुत तेजी से क्या होता है? मरता है, क्योंकि उसके शरीर के अंदर प्लेटलेट्स बहुत तेजी से क्या हो रहा होता है? डाउन हो रहा होता है। तो दिक्कत है। और जैसे डॉक्टर इंतजार करता है, तू रुक पहले, उसके बाद से हम बताते हैं। समझ में आया? तो जब प्लेटलेट्स धीरे धीरे आके एक जगह जैसे आया और आके 35,000 पर रुक गया, जैसे 35,000 पर रुकेगा, डॉक्टर कहेगा रुक गया, मारेगा एकदम बूस्टर डोज देकर, फिर प्लेटलेट्स क्या कर देगा? ऊपर बढ़ा देगा तो आदमी फिर रिकवर होकर आ जाएगा। डेंगू हुआ था, मारो के आ गए। मारो के आ गए, बकलोल रुका नहीं रहता तब तुमको बताया रहता। समझ में आया? तो डेंगू वायरस जब कहाँ घुसता है? शरीर में, तो वो प्लेटलेट्स को क्या करने लगता है? मारने लगता है। और डॉक्टर इसी का इंतजार करता है कि वो प्लेटलेट्स गिरना कब क्या हो जाए? बंद हो जाए। जैसे बंद होगा वैसे डॉक्टर क्या कर देगा? बूस्टर डोज देकर उसको क्या कर देगा? बढ़ा देगा, क्योंकि बनता ही बहुत तेजी से है। समझ में आया? अगर किसी को डेंगू हो गया, अगर आप उसको 7 दिन तक खींच ले जा रहे हैं, कितना दिन तक? 7 दिन तक। कोई दिक्कत है? अगर आप उसको 7 दिन तक खींच ले जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? दोबारा से सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोबारा से सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो अगर किसी को डेंगू हुआ है तो कितना दिन तक खींच ले जा रहा है? 7 दिन। क्योंकि प्लेटलेट्स कितना दिन में बनता है शरीर में? 7 दिन में। कितना दिन में? 7 दिन में। तो 7 दिन में तो जितना इसको मारना था उसको क्या किया? मार दिया। और 7 दिन के बाद ऑटोमेटिक वो बनना शुरू हो जाएगा।
तो नया नया जो बनेगा तो नया नया को क्या मार पाएगा, पुराना वायरस मार के उसी को रद्द कर देगा भागी जैसे। तो 7 दिन तक अगर डेंगू वायरस जिसको डेंगू हुआ अगर 7 दिन तक उसको क्या के लिए आप बचा ले गए तो 7 दिन के बाद ऑटोमेटिक अंदर से प्लेटलेट्स क्या होने लगेगा, बनने लगेगा, क्योंकि इसका जीवन चक्र कितना दिन का होता है, 7 दिन का। 7 दिन के बाद ऑटोमेटिक बनने लगेगा, फिर एक दिन में 30,000 35,000 बनेगा। तो 30-35 बनेगा, फिर धीरे 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 शरीर क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। तो दिक्कत है। अब ये डेंगू कैसे होता है, मच्छर के काटने से। किसके काटने से, मच्छर के काटने से। अब देखिएगा कुछ दिन पहले जब बरसात वगैरह हुआ था तो बहुत ज़्यादा डेंगू का खतरा फैला था, सब लोग कह रहे थे डेंगू हो गया है, डेंगू हो गया है, समझ में। अब मच्छर काट रहा है तो क्या हो जा रहा है, डेंगू का हो जा रहा है। ये किससे फैलता है, डेंगू किस मच्छर के काटने से फैलता है, एडीज मच्छर के काटने से क्या होता है, डेंगू होता है। किस मच्छर के, एडीज मच्छर से। डेंगू क्यों होता है, यहाँ पे देखिए डेंगू में तो आपको हम बता दिए कि प्लेटलेट शरीर का क्या गिरने लगता है, नीचे गिरने लगता है। इस किसके वजह से होता है, तो एडीज मच्छर के काटने से। यही है वो एडीज मच्छर, दिखाई दे रहा है मच्छर, इसका नाम क्या है, एडीज मच्छर। जब ये काटता है तो ये क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, डेंगू हो जाता है। इस मच्छर का खासियत देखिए, ये साफ पानी में जन्म लेता है। कैसा पानी में, साफ पानी में। नाला वाला पानी मत समझिएगा, नाला वाला जितना गंदा वंदा पानी होता है उसमें ही जन्म नहीं लेगा। इस एडीज मच्छर का जन्म किसमें होगा, साफ पानी में। जैसे आप लोग टंकी पे जो आप छत पे जो टंकी लगाए हैं उस टंकी में किसका जन्म हो जाएगा, एडीज मच्छर का। आप आरओ लगाए हुए हैं, आरओ के पानी में कौन जन्म लेगा, एडीज मच्छर। तो एडीज मच्छर कहाँ जन्म लेता है, साफ पानी में। कहाँ पे, साफ पानी में। इसका एक और एथी रहता है, ये घुटना से ऊपर आ ही नहीं पाएगा। ये मच्छर कितना ऊपर तक उड़ सकता है, घुटना तक। ये हम लोग का घुटना हो गया ना, तो ये घुटना तक ही क्या कर पाएगा, उड़ पाएगा। उससे ऊपर सोचेगा उड़ जाए तो उड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसका शरीर के अंदर भी स्टेमिना उतना ही है जितना स्टेमिना शरीर में क्या होता है, किसका कमी हो जाएगा, तो प्लेटलेट्स का कमी हो जाएगा। तो आदमी के पास उतना ही स्टेमिना रहता है जितना स्टेमिना इसके पास रहता है। ये भी कि इसके पास भी उतना ही स्टेमिना है कि वो घुटना के क्या हो पाए, ऊपर नहीं आ पाएगा। वो घुटना का क्या रहेगा, नीचे ही रह पाएगा। वो दिक्कत है। तो जो एडीज मच्छर होता है क्या घुटना के ऊपर आ पाएगा, नहीं। ये मच्छर का खासियत होता है ये दिन में काटेगा। कब काटेगा, दिन में काटेगा। अब पैर के नीचे काटेगा, पैर के ऊपर आ ही नहीं पाएगा तो काटेगा कैसे, समझ आया। तो पैर के नीचे काटेगा, पैरवे में काटेगा। और ये किसके वायरस, कौन सा वायरस है, डेंगू वायरस। कौन सा वायरस है, डेंगू वायरस। तो एडीज मच्छर के ऊपरवा क्या रहा है, डेंगू वायरस। अब ये डेंगू वायरस इसके ऊपरवा घूमता रहता है। इसका मतलब ये क्या है, आशय नहीं है कि आपको क्या करना है, डेंगू फैलाना है। ये जो मच्छरनी होती है वो आती है, आपको पता है जब उसके गर्भ में बच्चा पल रहा था उसको बच्चे को जिलाने के लिए किसका जरूरत पड़ता है, ब्लड का। तो ये आती है हम लोग के पास क्या करने के लिए, ब्लड लेने के लिए। और इसके टुणवा पे कौन बैठा है, डेंगू वायरस। कहाँ घुसा देती है, शरीर के अंदर। और शरीर के अंदर जाता है तो एंटीबॉडी तो सबसे पहले स्वागत करेगा, आइए स्वागत है आपका समझ में आया। अगर एंटीबॉडी को मार दिया बढ़िया से तो एंटीबॉडी पहले घेर के चाचा को बुला के ले जाकर पिटवा देगा। अगर एंटीबॉडी नहीं पहचान पाया तो फिर शरीर पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। और जाकर किस पर अटैक करेगा, प्लेटलेट्स पे। किस पर, प्लेटलेट्स पे। कोई दिक्कत है। तो शरीर में क्या गिरने लगेगा, प्लेटलेट्स। किस मच्छर की वजह से फैलता है, किस मच्छर की वजह से फैलता है, एडीज मच्छर। कौन सा मच्छर है, एडीज मच्छर। कोई दिक्कत है। तो ये कौन सा मच्छर है, एडीज मच्छर। एडीज मच्छर से क्या फैलता है, डेंगू। किस पानी में जन्म लेगा, साफ पानी में। कहाँ तक उड़ेगा, घुटना के ऊपर। इसका बचाव का एक उपाय है, या तो आप क्या कीजिए, मतलब मच्छर को साफ सफाई रखिए चारों तरफ। अरे साफ पानी भी है तो उसको क्या कीजिए, ढक कर रखिए, उसको खुला मत छोड़ दीजिए। कोई को देखिएगा छत पर टंकी लगा देगा, उसको ढक्कन खुला छोड़ देगा, समझ में आया। बाद में उसमें कौआ के मर जाएगा, चूहा के मर जाएगा, उसमें कीड़ा उड़ा पड़ जाएगा और नीचे पानी पी रहा है, समझ में आया। ऐसा भी हो जाता है कई जगह। कोई दिक्कत है। तो आप साफ पानी, अगर साफ पानी रखिए तो वहाँ पे क्या कीजिए, उसको ढक कर रखिए। जब ढक के रखिएगा तो मच्छर का जाने का जगह नहीं बचेगा, तो वो निकलेगा कहाँ से, जन्म कहाँ से लेगा, समझ में आया। तो ढक कर रखिए, साफ पानी है तो क्या कीजिए, ढक कर रखिए। तो एक वो बचाव हो गया। दूसरा बचाव, अगर देखिए कि डेंगू चारों तरफ फैल रहा है तो आप पूरा जूता मोजा पहन कर पूरा बढ़िया से चलिए। घुटना के नीचे तक कपड़ा पहनिए, ऐसा नहीं कि हाफ पैंट पहन के घूमना शुरू कर दिए काट लेगा, घुटना के नीचे तक वो कटवे करता है, समझ में आया। दूसरा, अगर आप छत पे सो रहे हैं तो वहाँ पे मच्छर जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि घुटना से ऊपर उड़ ही नहीं पाएगा तो छत पे कहाँ से जाएगा, समझ में आया। तो छत सीढ़ी पर चढ़ के जाएगा। हो सकता है सीढ़ी पे पारा पारी चढ़ के क्या हो जाए, पहुँच जाए। लेकिन अगर आप घुटना के नीचे तक कपड़ा पहने हुए, पूरा अपना घुटना के नीचे तक क्या हुआ, कपड़ा से ढके हुए हैं, तो आपको डेंगू नहीं होने वाला है। लेकिन आप हाफ पैंट पहन के कबड्डी खेल रहे हैं तब तो ले भी देगा आपको भी कबड्डी खिला देगा, चलो बाबू खिलाते हैं, और तुम्हारा स्टेमिना डाउन करते हैं, क्या कर देगा, पूरा नीचे बैठा देगा। किसको, प्लेटलेट्स को। किसको, प्लेटलेट्स को। तो ये क्या है, एडीज मच्छर। इसका जन्म कहाँ होता है, साफ पानी में। अरे ये दिन में काटता है, कैसे काटेगा, दिन में काटता है, रात में नहीं काटता है। कोई दिक्कत है। तो ये आपका कौन सी हो गया, डेंगू। सबसे बढ़िया है, देखिए मच्छर से आपको बचना है, डेंगू से बचना है तो सबसे बढ़िया आप मच्छरदानी लगा कर सोइए। तो दिक्कत है, मच्छरदानी लगा के उसको चारों तरफ से दाब कर सोइए। कोई को उसको मच्छरदानी लगा के खुला छोड़ देता है और सुबह उठ के देखता तो जाए इतना मच्छर कहाँ से मच्छरदानी में आ गया फिर भी खियाई उठेगा, घेर घेर सबको मारेगा बोलिए कोई दिक्कत। चलिए, तो प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है, बिम्बाणु। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। इसका संख्या 2 लाख, जीवन काल 7 दिन। ये क्या करता है, स्टेमिना बढ़ाता है।
इसका ब्लड में क्या करता है, थक्का बनाने में मदद करता है, जमाने में मदद करता है। इसका क्या होता है, निर्माण कितना दिन होता है, 30,000 पर डे कितना 30,000, यानी कि 7 × 30 यानी 210 यानी 2,10,000 पर डे, मतलब पर हफ्ता। और इसका जीवन चक्र 7 दिन का। कोई दिक्कत है? तो डेंगू वायरस में क्या होता है, प्लेटलेट्स का क्या होने लगता है, कमी होने लगता है। और डेली 20 से 30,000 डेंगू क्या होने लगेगा, डेंगू वायरस में 20 से 30,000 प्लेटलेट्स क्या गिरने लगेगा, नीचे गिरने लगेगा। कोई दिक्कत है? आप देखिए अब इसका उपाय क्या है, इसका उपचार देखिए। आप गिलोय या एलोवेरा का जूस पीजिए, समझ में आया। गिलोय क्या करता है, गिलोय का अगर जूस पीजिएगा तो वो प्लेटलेट्स जो डेली 20,000 30,000 गिर रहा है उसको क्या कर देगा, रोक देगा। क्या कर देगा, रोक देगा। वो ऐसा नहीं है कि पूरा रोक देगा, लेकिन जो 20,000 30,000 गिर रहा है उसको अब 20,000 30,000 से लिया देगा कि अब डेली क्या गिरेगा, 10,000 गिरेगा, सीधे अधिया कर देगा। समझ में आया। तो आप पतंजलि के दुकान पे चाहे कहीं पर भी जाइएगा, आयुर्वेदिक दुकान पे, तो वहाँ पे आपको एलोवेरा मिल जाएगा। समझ में आया। एलोवेरा का जूस मांगिएगा तो मिल जाएगा। डेली एलोवेरा क्या कीजिए, पीजिए। या फिर गिलोय होता है, गिलोय, उसको पीजिए। वो आपके शरीर के अंदर प्लेटलेट्स जो गिर रहा है उसको क्या कर देगा, रोक देगा। ये आयुर्वेदिक एक दवा होता है गिलोय, समझ में आया। गिलोय एक पौधा होता है, गिलोय का पौधा होता है, उसी को क्या किया जाता है, पीस कर उसी में से छान के गिलोय का क्या निकला जाता है, रस निकाला जाता है। समझ में, बहुत कड़वा लगता है, हम पिए हुए हैं बाबू। एलोवेरा भी, एलोवेरा एगो मीठा एलोवेरा होता है, एक कड़वा एलोवेरा होता है। एलोवेरा आप लोग देखे होइएगा, छत वगैरह पे कोई एलोवेरा लगा देता है, उसको काट के बाल वगैरह में लगाया जाता है तो रूसी वगैरह खत्म हो जाता है। समझ में आया। मूड़ी आपका एकदम ठंडा रहेगा, बाल आपका जो है वो ब्लैक होने से क्या ब्लैक रहेगा, मतलब जल्दी सफ़ेद नहीं होगा। समझ में आया। तो वही एलोवेरा होता है। एलोवेरा तो अभी घर घर मिल जाता है, हमारे घर भी है। समझ में। एलोवेरा तो घर घर मिल जाता है, लोग शौक से बालकनी में लगाता है, हमारे घर एलोवेरा है। समझ में आया। तो एलोवेरा क्या कीजिए, आप पीजिए, उससे भी क्या हो जाएगा, आपका कंट्रोल कर देगा किसको, प्लेटलेट्स को गिरने से। कोई दिक्कत है? उसके बाद से देखिए, आप बकरी का अगर दूध मिल जाए तो उसे पीजिए, गोट मिल्क, बकरी का दूध। समझ में आया। वैसे मुश्किल है, लेकिन गाँव देहात में मुश्किल नहीं है। गाँव देहात में मिल जाता है बकरी का दूध, लेकिन शहर में मिलना बहुत मुश्किल है। समझ में आया। 2,000 3,000 रुपये लीटर बिकता है ये सब दूध, बकरी का दूध। समझ में आया। बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है शहर में, लेकिन गांव देहात में तो लोग जाता है फ्री में बकरी को पकड़ के पीने लगता है बकरी का दूध। समझ में आया। तो बकरी का दूध पीजिए, या फिर नारियल का पानी पीजिए। समझ में आया। तो नारियल पानी, बकरी दूध, ये सब क्या करेगा, ये शरीर के अंदर जो आपका स्टेमिना डाउन हो रहा है, यानी कि जो प्लेटलेट नीचे गिर रहा है उसको क्या करेगा, बढ़ाने का काम करेगा, धीरे धीरे बूस्टअप करने का काम करेगा। समझ में आया। ऐसा नहीं कह रहा है कि वो रोक देगा, रोकेगा नहीं, लेकिन आपका जो शरीर का जो स्टेमिना अचानक गिर रहा है उसको क्या कर देगा, रोक देगा। जो अचानक आपका 20,000 30,000 डेली गिर रहा है वो 10,000 पे ला देगा, 5,000 पे ला देगा। अब उसके बाद से आप डॉक्टर के पास जाइएगा तो डॉक्टर भी कंट्रोल करने में क्या करेगा, आसानी रहेगा उसको भी। अब डायरेक्ट आप छुट्टा छोड़ के तब जाइएगा तब तो ले बीतेगा आपको, कोई दिक्कत है। तो ये क्या हो गया आपका नारियल पानी। उसके बाद से आप जितना फल मिले, जो फल मिले कचौर के खाइए, पपीता, संतरा, अनार, और क्या हो जाएगा, सेव, जो भी मिले, अमरूद वगैरह जो भी मिले कचौर के खाइए, कोई दिक्कत है। और क्या हो जाएगा आपका डेंगू में, अगर देखिए गरीबों के यहाँ फल तब किना जाता है जब उनके यहाँ कोई बीमार रहता है। समझ में आया। अगर कोई गरीब फल किना ना तो समझिएगा उसके यहाँ कोई बीमार पड़ा होगा। समझ में आया। इसीलिए भगवान क्या बना दिया, अमरूद। अमरूद को गरीबों का सेव कहा जाता है। समझ में आया। अमरूद में प्रत्येक प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है। जितना आप फल वगैरह खरीदिएगा जिसमें मिल जाएगा वो किसमें मिल जाएगा, अमरूद में भी मिल जाएगा। अरे रूनी भोजपुरी भाषा में रूनी बोला जाता है उसको, और अमरूच भी बोलता है, अमरूद भी बोलता है। हाँ, समझ में आया। तो ये क्या हो गया। और उसके बाद से तुरंत आप कहाँ जाइए, मेडिकल में। तो जितना भी फल वगैरह मिले आप फल क्या कीजिए, खाइए। समझ में आया। आलू में आपको पूरा प्रकार का न्यूट्रिशन मिल जाएगा। समझ में आया। जो सेव में मिलेगा वहीं कहाँ मिल जाएगा, आलू में मिल जाएगा। तो सेव महंगा है तो आप आलू खाइए, कोई दिक्कत है तो लेकिन आलू फल में नहीं आता है, आलू सब्जी में चल जाएगा। समझ में आया। तो आप फल वगैरह पूरा कचौर के खाइए, और डॉक्टर के पास इंस्टेंट जाइए, ना तो थोड़ा सा लेट कीजिएगा। पता चला कि आज 50,000 है, कल डॉक्टर के पास जाएंगे, कल तो तुम्हारा बकलोल 20,000 तक चला जाएगा, फिर डॉक्टर भी नहीं बचा पाएगा तुमको। इंस्टेंट देखिए कि अगर हमारा 1,20,000 के आसपास आ गया तुरंत मेडिकल में भागिए। समझ में आया। और नहीं तो ज़्यादा नीचे गिरा तो फिर आपको बचाना संभव नहीं है, तो दिक्कत है। तो ये डेंगू हो गया। डेंगू को रोकने का इंतजाम क्या है, आप गोट मिल्क वगैरह पीजिए, बकरी का दूध, गिलो वगैरह का जूस वगैरह क्या कीजिए, पीते रहिए। आपका डेंगू क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत है। आगे बढ़ें। अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में, ब्लड में। पहले एक बात बताइए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। ब्लड का कितना कंपोनेंट, 4। अरे लिक्विड वाले को प्लाज्मा, ठोस वाले में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। ये ब्लड चैप्टर में आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। कोई प्रॉब्लम है इसमें, पूरा ब्लड आपका चैप्टर खत्म हो गया, कोई दिक्कत है। ब्लड किस नस में बहता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ब्लड किस किस नस में बहेगा, या तो धमनी या तो सीरा। अब धमनी और सीरा किससे जुड़ा होता है, हार्ट। तो हार्ट उसको पंप करेगा, हार्ट में किसी को कोई दिक्कत है
नहीं। तो पूरा पूछेगा परिसंचरण तंत्र के कितने तंत्र, मतलब तंत्र में कौन कौन अंग आता है। तो धमनी और शिरा जिस नस में बह रहा है, उसके बाद से हार्ट और उसके बाद से ब्लड, ये सब ने मिलकर कर रहा है सब। तो इस तीनों को हम क्या कर दिए, ख़त्म कर दिए। इसमें आपको कोई पर अगर कोई डाउट हो तो पूछिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।